नमस्कार, न्यूज़ सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुजफ्फरनगर से आ रही इस बड़ी खबर के साथ, जहां मुजफ्फरनगर में किसानों का प्रदर्शन रद्द हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की मुजफ्फरनगर से। बता दें कि आज किसानों का धरना प्रदर्शन था बजाज शुगर मिल पर, जो बारिश की वजह से रद्द हो गया है और अब ये 2 सितंबर को किसानों का प्रदर्शन होगा। बड़ी खबर इस वक्त की मुजफ्फरनगर से। बता दें कि आज मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में आज भैसाना जो बजाज शुगर मिल है उस पर किसानों का प्रदर्शन था, जिसको बारिश के चलते रद्द कर दिया गया है। राकेश टिकैत भी पहुंचने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। अब 2 सितंबर को किसानों का प्रदर्शन होगा। बड़ी खबर इस वक्त की। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुजफ्फरनगर में किसानों का जो प्रदर्शन है वो रद्द कर दिया गया है और बारिश के चलते जो ये किसानों का प्रदर्शन है उसे रद्द किया गया है। अब 2 सितंबर को किसानों का प्रदर्शन होगा। बड़ी खबर इस वक्त की। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए अमित का रुख कर लेंगे। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, किसानों का जो प्रदर्शन है उसे रद्द कर दिया गया है, तो क्या कुछ वजह थी? बिल्कुल, देखिए सुहानी, ये मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में भैसाना शुगर मिल है, जहां पर आज भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में भारी संख्या में एक ट्रैक्टर मार्च और एक महापंचायत होनी थी, लेकिन अत्यधिक बारिश होने के चलते लगातार बरसात में ये भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के द्वारा निर्णय लिया गया है कि यह महापंचायत आने वाले 2 सितंबर को होगी, क्योंकि बारिश के चलते बहुत ज्यादा वहां पर दिक्कत उत्पन्न होने की संभावना जताई जा रही थी, जिसको लेकर यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। और आने वाली 2 सितंबर को भैसाना शुगर मिल में बकाया जो किसानों का बिल है, जो भुगतान है, उसको लेकर जो है लगातार वहां पर कई दिनों से, पिछले काफी दिनों से जो है धरना चल रहा था, उसको लेकर यह अब 2 सितंबर को होगा, जिसमें आज भारी बारिश के चलते इस प्रोग्राम को निरस्त कर दिया गया। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की मुजफ्फरनगर से, जहां किसानों के प्रदर्शन को रद्द कर दिया गया है। और भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपमानित करने वाले सपा ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सपा अति पिछड़ों को धोखा देने और अपमानित करने का काम कर रही है, सम्मेलन पर कर हक लूटने का काम कर रही है। और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। देखिए, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो पहल की है उनका स्वागत है और उसका रिजल्ट कल जो आ रहा है और हमको अंदाज है कि पूरे देश के लोग उसका स्वागत करेंगे। अब उसी चुनाव से प्रचार करके आ रहे हैं, वहाँ पे आपके पास ये स्वाभिमान पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं, जिनका पर्चा खारिज हो गया है, महेंद्र राजभर, वो जो है सपा को समर्थन देते हैं। काय वोट है चिल्लरों की बात करते हैं, जो शाम को 7 बजे के बाद पी करके 3-3 आदमी टेका के बस गाड़ी पे ला देते हैं, ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनको एमएलए का पोल फार्म का पता न हो, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या होता है पता न हो, ऐसे लोगों की बात आप लोग करते हो। ये लोग समाजवादी पार्टी के पोषित, हम कहते हैं समाजवादी पार्टी के पोषित राजनीतिक अपराधी हैं। समाजवादी पार्टी के पोषित राजनीतिक अपराधी हैं। ये समाजवादी पार्टी के पैसे पर, समाजवादी पार्टी के संसाधन से समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। जो पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का हक 4 बार की सत्ता में समाजवादी पार्टी ने लूटा है, उसे लुटवाने के लिए लोग लगे हैं। अच्छा, यादव समाज को लेकर के आपने बयान दिया था, उसके बाद से राम गोपाल यादव ने का बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि घोषित चुनाव के बाद बीजेपी राजभर को बाहर निकाल देगी और चुनाव के बाद उनकी औकात की जाएगी। बीजेपी का मालिक वो हुआ, सपा में तो चलता है ना बा उनकर जहाँ हुआ वहाँ चलता है नहीं बा, कुल मालिक अखिलेश जी हुआ ना। भाजपा के जाके गिड़गिड़ात रहना भाई। तो कुछ दिन पहले हम देखे, एक अपराधी के ऊपर करीब 100 से ज्यादा मुकदमे लिखे थे, उसको लेके गए थे मुख्यमंत्री के यहाँ, गिड़गिड़ा रहे थे, याद है ना आप लोगों को? वही माननीय राम गोपाल जी की बात कर रहे हैं मतलब इतनी हैसियत नहीं है कि
फोन से कह दें और काम हो ही जाए। तो वो देखिए, ये हताशा और निराशा है। आज के तारीख में समाजवादी पार्टी के संबंध में सब लोग समझ गए हैं कि ये 27% आरक्षण, हाई कोर्ट ने भी कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, शेष जातियों को उत्तर प्रदेश सरकार बांट के दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। और अखिलेश यादव जी ने उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया कि कम से कम ये लोग भी हैं तो इनको दें। 4 बार की सरकार में नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, कश्यप, आर्य, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, लोहार, येहू लोग के सिपाही बनाओ के सोचला है ना। खाली अपन जाति सब कुछ हो और भाड़ में जाए लोग, उनसे मतलब नहीं। 18% वोट मुसलमान देते रहे, सपा के देले रहल ना मुख्यमंत्री बनावा में। जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख सैयद, पठान, येहू का नहीं भइलन सर। समाजवादी पार्टी के लोग येहू लोग को तो ना भइलन, तो हम कहने का हुई हन। अति पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का हिस्सा लूटने वाले लोग हैं समाजवादी पार्टी के। जब मुझे समझौते में लेके मेरा हक लूट लिया, समाजवादी पार्टी ने, समझौता यही होता है कि प्रत्याशी सपा का होगा सिंबल हमारा, हमारी पार्टी के नेता क्या करेंगे? आपके यहीं आपने नहीं देखा, आपके बनारस में आज भी समाजवादी पार्टी का झंडा लगा घूम रहा है ना, सुनकर। यहां बगल में आप चले जाओ, बयालसी, सपा का झंडा लगा के घूम रहे हैं। बगल में चले जाओ, महेंद्र चौहान सपा का झंडा लगा के घूम रहा है। आप चले जाओ जो है सलीमपुर, सपा का झंडा लगा घूम रहा है। तो सपा ने हमारे साथ जो धोखा किया कि समझौता तो ये होता कि भाई आपको जो सीट मिले अपना प्रत्याशी लड़ाओ, लेकिन इन्होंने क्या किया? आज उसी की सजा इनको मिल रही है। कितने लोगों को धोखा दोगे भाई? मैं मानता हूं ओम प्रकाश राजभर गलत है, मान लिया। मायावती जी से बहुजन समाज पार्टी समझौता पहली बार हुआ। क्या क्या दुर्गति आपने बहुजन समाज पार्टी के नेता के साथ किया, 2 जून की घटना सब लोग जान रहे हैं। इसको भी बर्दाश्त कर। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी कमर कसती नजर आ रही है। बीजेपी को हारने के लिए एक और विपक्षी पार्टियों ने एक होकर इंडिया गठबंधन बनाया है। वहीं उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी बसपा को लेकर इंडिया गठबंधन में अभी भी जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल यूपी में एक और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बसपा को लाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी इस बात पर खुलकर बोलने से कतरा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के लिए भले ही 26 विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन किया हो, लेकिन लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है और गठबंधन के नेता एक बड़ी पार्टी को लेकर यहां कयासों का दौर जारी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जहां बड़ी पार्टी एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में उतरने का मन बना रही है, वहीं बसपा की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। और मून मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए एक और देश भर में प्रार्थनाओं और दुआओं का दौर जारी है। देश के ज्यादातर हिस्सों में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पूजा और हवन किया जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने भी चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के लिए व्रत रखा है। इसे लेकर सीमा हैदर का एक वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसमें साफ तौर से वो पूजा करती हुई दिखाई दे रही है। और उत्तराखंड इन दिनों भारी बारिश और उसके कारण हो रही आपदा से जूझ रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश के कारण जो है भूस्खलन होने की कई जगह पर सड़कें धंस गई है। वहीं कुछ जगहों पर मकान के ऊपर मलबा गिरने से लोगों की मौत हो गई है। इसी बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सभी जिलों को बात भी की है, लगातार उनसे संपर्क यहाँ से स्थापित किया जा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग से भी, और मौके पर सभी को तैयार रहने के लिए कहा है। क्योंकि अभी तक का ये है कि आपदा जहाँ भी आई है, हमारे प्रशासन के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी ने अपने अपने तरीके से वहाँ पर जाकर लोगों के लिए सहायता करने का काम किया है और त्वरित रूप से सहायता की है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, बेघर हो गए हैं, अपने
परिवार के लोगों को भी लोगों ने इसमें खोया है, तो उनके लिए भी जल्दी ही हम एक योजना ला रहे हैं। इस योजना के तहत एक तो उनका पुनर्वास, दूसरा आगे चलकर उनके रोजगार के लिए प्रशिक्षण, और साथ में जो बच्चे इस आपदा में अपने माता पिता को जिन्होंने खो दिया है, उनके लिए आगे की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी शिक्षा का इसमें प्रबंध हो, इस प्रकार की हम लोग एक योजना नई जल्दी ही सभी प्रकार से बात करती सभी जिलों को। और इसी बीच शुरू करेंगे गाजीपुर से आ रही इस बड़ी खबर का, जहां चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर लोगों में उत्साह है और चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए हवन पूजन किया जा रहा है और देखने के लिए स्कूलों में बच्चे जुटे हैं। खबर गाजीपुर से, जहां चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है और यहां स्कूलों में बच्चे जुटे हुए हैं और बच्चों में खासा उत्साह यहां देखने को मिल रहा है। बताइए अपना। सर, मेरा नाम रितिका यादव है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं यहीं रेवतीपुर की रहने वाली हूँ। रितिका जी रेवतीपुर की रहने वाली है। आज रेवतीपुर प्रदेश में क्या देश में अपना खास महत्व रख रहा है, क्या किस लिए? खास महत्व ये है कि चंद्रयान 3 जो कि आज चंद्रमा पे लैंडिंग करने वाली है और हमारे रेवतीपुर के रहने वाले श्री कमलेश शर्मा जी मतलब उस टीम में शामिल हैं। इसके महत्व पे आज सब लोग खुश हैं और उनकी हिम्मत को देखते हुए मेरे अंदर या सभी बालकों के अंदर मतलब है कि कुछ करें हम लोग और अपने रेवतीपुर का नाम रोशन करें। आज उन्होंने बहुत हिम्मत वाले हैं जो कि चंद्रयान 3 के मतलब 3 की टीम में शामिल हैं और उनकी वजह से आज हमारे भी अंदर प्रेरणा जागृत हो रही है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। कमलेश जी को आज आप लोग आज जानते हैं, इससे पहले भी जानते थे? जानते थे, बट उनके बारे में डिटेल नहीं जानते थे। आज हमारे अध्यापकों के द्वारा, फोन के द्वारा, मतलब सबके द्वारा मुझे पता चला कि वो चंद्रयान 3 की टीम में और क्या आपके अध्यापकों के द्वारा क्या डिटेल बताया गया है? हमारे अध्यापक ने आज मॉर्निंग में कमलेश शर्मा जी के बारे में सब कुछ बताया और हमारे चंद्रयान 3 की टीम के बारे में आज लैंडिंग करने वाली है, वो सब कुछ हमारे अध्यापकों ने आज बताया। मीरा राम है। मीरा जी कहाँ के रहने वाली हैं? रेवतीपुर की। रेवतीपुर आज खास है, क्यों? सर, क्योंकि हमारा रेवतीपुर के कमलेश शर्मा जी वो चंद्रयान 3 टीम में शामिल है और हम लोगों को गर्व है कि वो हमारे गांव के रहने वाले हैं। कमलेश शर्मा के बारे में आज आप लोग पता चला या इसके पहले भी आप लोग जानते थे? नहीं, हम लोगों को तो पहले नहीं पता था, आज ही पता है और हमारे अध्यापक ने बताया है कि उनके शायद कुछ पूर्वजों ने जेल में भी बंद थे और उनकी माता थी और उनकी पत्नी नहीं, बेटी और बेटा था, तीनों जेल में थे। उस अनुपस्थिति में उन्होंने कोलकाता जाकर पढ़ाई की। क्या नाम है? साधना यादव। साधना कहाँ की रहने वाली हो? यहीं पर रेवतीपुर की। साधना, ये बताओ कि कमलेश शर्मा को आप जानती हैं? जी हाँ, जानती हूँ। कौन है ये? मेरे चाचा लगने वाले जो आज चंद्रमा पर उतरने वाले हैं और वो हम लोग को बहुत खुशी है कि वो आज चंद्रमा पर उतरने वाले हैं और वो हम लोग के चाचा लगेंगे, हमारे देश के ही हैं। उनके बारे में पहले से भी जानते थे कि आज जानी हो? पहले से जानते हैं पर आज थोड़ा और जान गए। क्या और आज क्या जानी हो? ये बहुत कुछ जाना है कि आज वो चंद्रमा पर आने वाले हैं। इसके पहले भी मंगलयान के लिए वो काम किए थे? जी नहीं। मुकेश जी, आज अभी आप लोग कुछ देर पहले हवन और पूजन कर रहे थे, किस तरह का हवन पूजन कर रहे थे और क्या इसका उद्देश्य क्या था? ये हवन पूजन आज जो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग है चंद्रमा पे, उसी के लिए ये हवन पूजन किया गया है कि चंद्रयान 2 थोड़ी तकनीकी वजह से विफल हो गया था, तो हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं हवन पूजन के माध्यम से कि इस बार वो जो तकनीकी खराबी जो पिछले हुई थी वो ना हो और चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो जाए, जिससे हमारे देश का मान और सम्मान पूरे विश्व में हो। क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने पहली बार साउथ पोल पे लॉन्चिंग करने का फैसला लिया है। बहुत चुनौती भी है, कठिन चुनौती है, वातावरण वहाँ का भी काफ़ी ठंडा भरा हुआ है, इसलिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से हवन पूजन के माध्यम से कि आप सकुशल इसकी लॉन्चिंग करवाएं, अपनी प्रेरणा दें, अपना आशीर्वाद दें। चंद्रयान 3 का संबंध कहीं न कहीं रेवतीपुर से भी जुड़ा होना बताया जा रहा है। जी, हमारे यहाँ के कमलेश शर्मा जी हैं, इसरो में वैज्ञानिक हैं, चंद्रयान 2 की टीम में भी वो शामिल थे, इस बार चंद्रयान 3 की टीम में भी वो शामिल हैं। तो
तो काफ़ी उत्साह है इस गांव में, चूँकि एशिया का सबसे बड़ा गांव है और कई विद्यालयों में आज शाम के वक्त लाइव दिखाने का भी प्रोग्राम है। लगभग 15-16 विद्यालयों में बच्चों में उत्साह है, गांव के बड़े बुजुर्गों में बहुत उत्साह है। लोग शाम के टाइम। और खबर काशगंज से है, जहां काशगंज जनपद में वन विभाग की मिलीभगत के चलते सिद्धपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत इन दिनों अवैध लकड़ी की कटाई जोरों पर चल रही है। आए दिन प्रतिबंधित लकड़ी कटान होने के बाद लकड़ी से भरे ट्रैक्टर के द्वारा पुलिस के नाक के नीचे से होकर गुजर जाते हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने भी लकड़ी माफियाओं को मौन स्वीकृति दे रखी है। और खबर बहराइच से है, जहां बता दें कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर बहराइच में भी लोगों में काफ़ी उत्साह है। स्कूलों में जो कार्यक्रम है वो लाइव दिखाने के लिए प्रोजेक्टर की व्यवस्था की गई है, जिसमें बच्चों को चंद्रयान 3 की लैंडिंग की लाइव तस्वीरें दिखाई जाएगी। और बता दें कि काफ़ी उत्साह जो है ये बच्चों के बीच यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मेरा नाम राजकिशोर है, मैं खंड शिक्षा अधिकारी चित्तौरा जनपद बहराइच के पत्रकार हूँ। विभाग से मिले निर्देशों के क्रम में और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के कुशल संचालन में प्रत्येक विद्यालय में जनपद के जो लाइव प्रसारण किया जाना है, सॉफ्ट लैंडिंग जो चंद्रयान 3 की होने वाली है उसका लाइव प्रसारण किया जाना है। और प्रत्येक विद्यालय अपने बच्चों को, उनके अभिभावकों को दिखाने की व्यवस्था कर रखा है। उसी क्रम में विकासखंड चित्तौरा में प्राथमिक विद्यालय अमीनपुर नगरौर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आपने देखा भी होगा कि बच्चे बड़े उत्साह के साथ गुब्बारे फैला रहे हैं और उस गौरवमयी क्षण का साक्षी बनने के लिए उत्साहित हैं। और अभिभावक भी आके पूछ रहे हैं कि क्या है, तो अभिभावकों के मन में भी उत्साह है और वो भी चाहते हैं कि वो इस गौरवमयी पल के साक्षी बने। और हमारा भी प्रयास है कि अधिक से अधिक जन समुदाय और बच्चे, शिक्षक सभी इस लाइव प्रसारण को देखें। अगर यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो अपने घर में बैठ कर के इस प्रसारण को देख। और खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान को सफल बनाने के लिए खुर्जा पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा किया। और मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को चोरी घटना में अपराधियों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। और पकड़े गए तीनों अभियुक्तों से एक जो है पैंडल, पाजेब, बिछुए और 3 अंगूठी बरामद किए हैं। सर, चोरी की घटना का खुलासा किया जा रहा है, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए, क्या कुछ बरामद किए? चोरी की घटनाओं के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो अभियान चल रहा है उसके तहत दिनांक 22/8/2023 को सराय नसरुल्ला खां प्राइमरी पाठशाला नंबर 1 के पास शाम को 5:30 बजे मुखबिर की सूचना पर 3 संदिग्ध अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से चोरी किए हुए एक पंडुल, एक पाजेब और एक बिछुआ तथा 3 अंगूठी तथा 6600 रुपये बरामद किए गए। किस तरह की कार्रवाई की गई? उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटना कौन से इलाके में हुई थी सर? घटना सराय नसरुल्ला खां। और खबर बहराइच से है, जहां बहराइच के एक गांव में ग्रामीण की मिट्टी की दीवार गिरने से मलबे में दबकर मौत हो गई, जिसमें परिवार में कोहराम मचा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से ये हादसा हुआ है। और खबर वाराणसी से है, जहां चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर पूरे देश में विशेष हवन पूजन किया जा रहा है। वाराणसी में भी जगह जगह पूजा हवन कराया जा रहा है, तो वहीं जिले के स्कूलों में बच्चों को भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। स्कूल के बच्चों ने हाथ में तिरंगा लिए चंद्रयान की तस्वीर लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए यहाँ दिखाई दिए हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम योगी प्रकाश नाथ योगेश्वर है। योगी जी, आज किसकी पूजा और क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है और आज कौन सा खास दिन है? आज हम लोगों ने चंद्रयान 3 की पूजा की है, जो कि आज शाम को उतर रहा है। तो पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन यह होने वाला है। और हम लोग बाबा काल भैरव जी का एक बहुत प्रमुख रूप है खेचर भैरव, खेचर अर्थात अंतरिक्ष। तो आज हम लोग अंतरिक्ष भैरव की हम लोगों ने पूजा की है, क्योंकि ऐसा मानना है कि अंतरिक्ष भैरव का यदि आशीर्वाद प्राप्त होता है तो हमारी समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आज उन्होंने बाबा काल भैरव जी से इस यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए और लैंडिंग सकुशल संपन्न हो, इसके लिए हम लोगों ने बाबा काल भैरव से विशेष पूजन अर्चन करके भैरव का दंड लगाया है चंद्रयान के ऊपर।
भैरव का भस्म लगाया है, भैरव का गंडमाला बांधकर, और हम लोगों ने यहाँ पर 8 पुजारियों ने मिलकर भैरव वाष्टक द्वारा और भैरव के खेचर मंत्रों के द्वारा आज विशेष पूजन और अर्चन करके उनके लिए मंगल कामना कर पूरे राष्ट्र को सुख शांति समृद्धि प्रदान करे, ऐसी कामना करते हुए हम लोगों ने भारत माता की जयकार भी की। बाहर मेरा नाम राकेश, प्रबंधक किड्स गुरुकुल। चंद्रयान की सफलता के लिए एक प्रार्थना भी है। चंद्रयान की सफलता, हम आश्वस्त हैं कि आज हम बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। उन्हीं विषयों पे बच्चों का बहुत उत्साह था, वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे, तो हमने इस कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से 2 चीज़ें की हैं। पहली कि हमारे बच्चे उससे शारीरिक और मानसिक रूप से जुड़ें, क्योंकि ये आने वाले भविष्य हमारे भारत का भविष्य हैं। हमने ये कोशिश की है कि वो इसको एंजॉय करें, इनके जहन में ये बात लंबे समय तक रहे कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, और आज के इस गौरवान्वित क्षण को वो एंजॉय करें। और इसी बीच शुरू करेंगे जालौन से आ रही इस खबर का, जहां शासन के आदेश पर हरकत में आए जालौन पुलिस लिखे जाति और अन्य स्लोगनों को हटाने के लिए अभियान शुरू किया। ट्रैफिक पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक वाहनों के स्टिकर हटाए। जिला मुख्यालय उरई से अभियान की शुरुआत की गई। तो आज से हम लोग पूर्ण रूप से उसको, हमारी टीमें उसमें लगी हैं, क्योंकि इस तरह से कई बार देखा जाता है कि अपनी 2 पहिया वाहनों पर या 4 पहिया वाहनों पर लोग अपनी जाति लिखते हुए उस पर स्टिकर लगाते हैं जातियों के एवं विभिन्न पदों के। तो इसको लेकर बहुत गंभीरता से अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे सभी लोगों से निवेदन है कि तत्काल आपने अगर ये स्टिकर्स लगा रखे हैं इस तरह के, तो आप स्वयं ही इसको हटा लें, क्योंकि पुलिस हटाएगी और उसके बाद फिर आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी इसमें की जाएगी। तो सभी लोगों से यही आग्रह है कि ये स्टिकर्स जो आपने लगा रखे हैं उनको तत्काल अपने आप स्वयं ही हटा लें, अन्यथा फिर कार्रवाई के लिए तैयार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 80 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।